A dealer in Mumbai supplied some identical items at the following prices to a dealer in Delhi. यहाँ पर जो सप्लाई है वो मुंबई टू दिल्ली हो रहा है. इट मीन्स ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है. इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST अप्लीकेबल होता है. करेक्ट. CGST एंड SGST अप्लीकेबल नहीं होता है. करेक्ट. तो यहाँ पर देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल. हमें बिल का टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है. करेक्ट. चलो यहाँ पर देखो, कुछ ये डिटेल्स हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है. सबसे पहले हम इन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं. हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम सभी को फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर मैंने सेम टेबल जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, मैंने उसको इस फॉर्मेट में बना लिया है. करेक्ट. अभी देखो आगे हमें करना है क्या. सो लेट्स सी हियर. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस वाले कॉलम में हमें पर आइटम का रेट गिवन है. यहाँ पर टोटल क्वांटिटी गिवन है, यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है, और यहाँ पर हमें SGST हमें गिवन है. करेक्ट. बट हमें ये पता है कि जो हमें SGST है ये तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होता है. तो ये SGST हमें क्यों गिवन है? क्योंकि ये इस क्वेश्चन में तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिल्ली टू मुंबई हो रहा है. राइट. मीन्स दिल्ली और महाराष्ट्र. मुंबई कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में. तो दिल्ली टू मुंबई इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर IGST एप्लीकेबल होता है. और हमें ये पता है जो SGST होता है वो GST का क्या होता है? SGST GST का हाफ होता है. करेक्ट. और GST जो होता है वो IGST के इक्वल होता है. इसके लिए यहाँ पर SGST की वैल्यू गिवन है ताकि हम लोग यहाँ से IGST की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. राइट. IGST क्या होगा? SGST का 2 टाइम्स होगा. राइट. डबल होता है. तो IGST हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करना है इस टेबल में. मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ यहाँ पर देखो. एक तो हमें पर आइटम का रेट गिवन है और हमें क्वांटिटी गिवन है. तो 1 आइटम का रेट 180 है, तो 10 आइटम का क्या होगा? मीन्स मुझे टोटल वैल्यू, टोटल MRP फाइंड आउट करना पड़ेगा. करेक्ट. तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट क्या करूँगा? टोटल MRP. राइट. 1 का रेट 180 है, तो 10 का क्या हो जाएगा? 1800. करेक्ट. 1 आइटम का रेट 260 रुपीज़ है, तो 20 आइटम्स का क्या हो जाएगा? 5200. राइट. 26 2 जा 52, और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर देखो 1 आइटम का रेट 3110 है, 310 है, तो ऐसे ही 30 क्वांटिटी का रेट क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लो. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 20 है तो यहाँ पर आ जाएगा. लेट्स सी हियर. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर 1 आइटम का रेट 175 रुपीज़ है, तो ऐसे ही 20 आइटम्स का क्या होगा? 175 2 टाइम्स करेंगे 350 हो जाएगा, और 10 है तो मीन्स 3500. तो मुझे यहाँ पर ये जो रेट मिला है ये मुझे टोटल MRP मिल गया है. राइट. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो हमें डिस्काउंट भी गिवन है. डिस्काउंट किस पे होता है? इस टोटल MRP पे होता है. राइट. डिस्काउंटेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर हम उसी को सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पर देखो डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. राइट. या इसी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं. करेक्ट. चलो, पहले वाले में तो डिस्काउंट ही नहीं है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? MRP के ही इक्वल रहेगा. राइट. यहाँ पर देखो डिस्काउंट कितना है? 20% का डिस्काउंट है,
किस पे? 5200 पे। तो सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे मिलता है हमें? 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, तो 100 माइनस 20 विल गिव यू 80। सो 80% ऑफ 5200। 20 विल कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमें? 8 का मल्टीप्लाई 52 में करो, 2 8 जा 16, कैरी 1, 8 5 जा 40 एंड 1 कैरी 41 हो जाएगा और 1 0 है। तो ये हमें डिस्काउंटेड वैल्यू में सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। करेक्ट। फिर देखो यहाँ तक का हमारा काम हो गया, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर तो डिस्काउंट ही नहीं गिवन है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एमआरपी के ही इक्वल होगा। और यहाँ पर 30% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस 30 विल गिव यू 70। 70% ऑफ 3500। 20 कैंसिल आउट। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 3 जा 21 एंड 3 24 और 1 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2450 रुपीज़। ये हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पर मिल गया। हमें क्या मिल गया है? सेलिंग प्राइस मिल गया है, राइट। तो क्या हम टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू या टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं? तो टोटल सेलिंग प्राइस सभी को ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर सकते हैं। 1800416093002450 ऐड कर लो। 0 6 + 5 11 कैरी 1, 8 9 12 16 एंड 17 कैरी 1, 4 1 5 9 + 1 10 14 16 एंड 1 कैरी 17। करेक्ट। सो ये हमारा हो जाएगा 0 11 1 10 17 कैरी 1 5 9 14। सही है ना? हाँ, तो 17,710 रुपीज़ ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। करेक्ट। अभी देखो हमारा, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर IGST अप्लीकेबल होगा। IGST हमारा क्या हो जाएगा? CGST हम SGST हमें गिवन है 9% है, तो IGST हो जाएगा 18%, राइट। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर इस टेबलर फॉर्म में अगर जो SGST का परसेंटेज है हर एक आइटम के लिए अगर डिफरेंट होता तो हमें यहीं पर कैलकुलेट करना पड़ता, राइट। इसी में एक टेबल हम लोग और बनाते IGST का, राइट, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते। हम लोग यहाँ पर एक साथ में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि सभी का SGST क्या है? सेम है, राइट। तो एक साथ में कर लेंगे तो थोड़ा इजी होगा, कैलकुलेशन से हम थोड़ा बच जाएंगे। करेक्ट। चलो 18%, किसका 18%? टोटल सेलिंग प्राइस का। करेक्ट। 18% ऑफ 17,710। सो 18/100 इंटू 1010 विल कैंसिल आउट। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। 1771 18 का मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 8 7 जा 56 कैरी 5 56 + 5 61 कैरी 6 एंड 14 1771 8 7 8 11 एंड 3 और 10 से डिवाइड है तो वहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 3187.8 3187.8
87.8 रुपीज़ IGST हमारा बन गया। करेक्ट। चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल, राइट। टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ये हमारा हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस प्लस IGST। टोटल सेलिंग प्राइस है 17,710 रुपीज़ प्लस 3,187 रुपीज़ 80 पैसे। करेक्ट। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो। देखो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, 17710 3187 798 10 20,897 रुपीज़ 80 पैसे। 20,897 रुपीज़ एंड 80 पैसे। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम्स में पैनिक नहीं होना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।